इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए चलते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको आज मेलवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेलवेयर या वायरस जिसको कहते हैं, तो मेलवेयर के अंदर ये सारी कैटेगरीज आती है। बेसिकली अगर हम वायरस की बात करें तो जो वायरस है वो बेसिकली इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता, लेकिन अलग अलग वीडियोज में इसके फुल फॉर्म बताए जा रहे हैं जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी बता देता हूँ, वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। पहला जो नेटवर्क वायरस था जो नेटवर्क में आया वो था क्रीपर ARPANET के द्वारा। ARPANEट यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है, उसमें नेटवर्क में फैला था तो इसको क्रीपर बोला गया। इसके अलावा पीसी में 1982 में एलक्लोनर आया जो पहला पीसी का वायरस माना जाता है। तो वायरस इस तरह से मेलवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके बेसिकली दो पहले, एक नेटवर्क में और दूसरा पीसी के लिए आया। अब वायरसेस आपके कंप्यूटर या मेलवेयर आपके कंप्यूटर में कैसे फैलते हैं, तो उसके पीछे मैं रीजन बता रहा हूँ। बेसिकली ये इंटरनेट, आजकल सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा ये क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू फैलने वाले जो भी मेलवेयर है, ट्रोजन है, स्पाईवेयर है, सब बेसिकली कहाँ से आते हैं, इंटरनेट के थ्रू आते हैं। फिर फ्लॉपी, पहले फ्लॉपी यूज होती थी। इस टाइम पे फ्लॉपी बेसिकली वो चीज थी जो डेटा को इधर से उधर मूव करने में मदद करती थी। अब वो चीज खत्म हो गई है, तो आजकल पेन ड्राइव ने इसको टेक ओवर कर लिया। बहुत पहले फ्लॉपी ड्राइव बंद हो चुकी है जिसमें फ्लॉपी यूज हुआ करती थी। तो वायरस बेसिकली क्या है, एक वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सीज, इस तरह से इसका नाम दिया जाता है। आता कैसे, आपका इंटरनेट के थ्रू आएगा, अगर मशीन नेटवर्क में है तो नेटवर्क के थ्रू आएगा। इसके अलावा वायरस को बनाता कौन है, डेवलपर्स बनाते हैं, हैकर्स बनाते हैं, जो आपको पर्टिकुलर आपके मशीन में, आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में आकर उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो मालवेयर वो होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंतर्गत ये सारी कैटेगरीज आती है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको बनाया ही नुकसान करने के लिए जाता है, मशीन को स्लो करने के लिए बनाया जाता है, मशीन का पूरा डेटा भर देने के लिए बनाया जाता है। इन सब कामों के लिए क्या होता है, मालवेयर को बनाया जाता है। अब वायरस की बात करें तो वायरस मैंने आपको बताया मालवेयर के अंतर्गत वायरस भी आता है। अब इसके बाद आते हैं वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या होते हैं, बेसिकली ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। किसी भी सिस्टम में आएंगे और अपने आप को रिप्रोड्यूस बढ़ाते जाएंगे। इनका काम क्या है, अपने आप को बढ़ाते जाना, और कोई दूसरा काम नहीं है। मतलब अपने आप को क्या करेंगे, सिर्फ बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये होते हैं क्या, आपका वॉर्म्स। अब अगर मैं बात करूं, इनको आने का तरीका वही है, आने के लिए वो उसी तरीके से आएंगे जो मैंने आपको बताया। आपका पेन ड्राइव यूज करेंगे, इंटरनेट यूज करेंगे, इस तरह की चीजें वो यूज करते हैं। इसके बाद बारी आती है स्पाईवेयर्स। स्पाईवेयर्स क्या करते हैं, स्पाईवेयर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, बेसिकली ये इंफॉर्मेशन चुराने का काम करते हैं। डिटेल्स ले जाएंगे आपकी मशीन में आकर और उसका फिर मिसयूज करेंगे, गलत तरीके से काम करेंगे। इनको कहते हैं स्पाईवेयर्स। इसके बाद आते हैं ट्रोजन्स। ट्रोजन्स का काम क्या है, ये जैसे आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, ट्रोजन हॉर्सेज भी कहलाते हैं, ट्रोजन कहलाते हैं। तो ये आपके पास एक मैसेज देंगे कि आपकी मशीन बहुत बुरी तरह से इन्फेक्टेड है, आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे आपकी मशीन और स्लो होती चली जाएगी। तो ये काम है किसका, ट्रोजन्स का। इसके बाद होता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। रैंसमवेयर वो चीज होती है जो आपकी मशीन में आते हैं, किसी चीज को लॉक कर देंगे, किसी भी फोल्डर को लॉक कर देंगे, किसी भी जो पासवर्ड है उनका नया अपने हिसाब से पासवर्ड बनाएंगे और फिर आपसे फिरौती मांगेंगे कि आप अगर इतना पैसा देंगे या ये चीज देंगे तो हम इसको क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे। तो नाम से समझ में आ रहा होगा रैंसमवेयर। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये भी एक अटैक है, एक टाइप ऑफ अटैक है जो आपकी मशीन में होता है। इसके बाद आता है बूट सेक्टर वायरस और एडवेयर। एडवेयर वो होते हैं जो वायरस आपकी मशीन में आएंगे और एड्स को पॉपअप कर देंगे, तुरंत आपको एड्स दिखना क्या हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। तो ये होते हैं एडवेयर। इसके अलावा होता है बूट सेक्टर वायरस। जो पहला इंटरनेट वायरस आया था वो ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो अमेरिकन एजेंसी थी, उसके थ्रू ये क्या हुआ था, बना था। अब मैं बात कर रहा था एडवेयर। तो ये एड्स को बेसिकली क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं ताकि आपकी मशीन में एड्स आना क्या हो जाए, लगातार चालू हो जाए। तो इनको हम कहते हैं एडवेयर। इसके अलावा जो आते हैं और वायरसेस आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस के बारे में क्लियर करता हूँ आपको, क्या होते हैं बूट सेक्टर वायरस, या बूट सेक्टर पर जो हमला करते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो बूट सेक्टर्स का काम क्या है वो देखिए ध्यान से। बूट सेक्टर वो वायरसेस होते हैं या वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बेसिकली आपके कंप्यूटर में आते हैं और बूट सेक्टर पर हमला करते हैं। जैसे विंडोज की जो बूटेबल फाइल है वो है command.com, io.sys, ms-dos.sys। लिनक्स की जो बूटेबल फाइल है उसको कहते हैं VM लाइन्स। तो ये बूटेबल बूट सेक्टर्स पर, हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर पर क्या करते हैं, जाकर बैठ जाते हैं
और बूटेबल फाइल्स को क्या करते जाते हैं, करप्ट करते जाते हैं। तो ये कहलाते हैं बूट सेक्टर वायरस और बूटिंग को क्या कर देते हैं, एकदम रोक देते हैं। तो ये थे आपके वायरसेस के टाइप्स। अब वायरसेस में जो सबसे मेन चीज है कि वायरस को हम कैसे हटाएंगे, कैसे डिलीट करेंगे, तो वो चीज आप देखिए कैसे डिलीट करना है, कैसे हटाना है। तो सबसे पहले तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं वहां पर हम फायर वॉल का यूज करते हैं, ठीक है। तो फायर वॉल्स क्या करती है, इनको रोकने का काम करती है, क्या इनकमिंग है क्या आउट गोइंग है। लेकिन हम सिंपल अपनी मशीन में क्या डाल सकते हैं, एंटीवायरस डाल सकते हैं। एंटीवायरस आप डालें, अपडेटेड डालें, नेट से जो फ्री डाउनलोड करते हैं वो और परेशान करने का काम करते हैं। अब जितने भी एंटीवायरस आप डाउनलोड करें तो उसको आप प्रॉपर रजिस्टर कराएं। अब एंटीवायरस भी कई बार पूरी तरह से वायरस को नहीं निकाल पाता, उसके पीछे रीजन ये होता है कि जो वायरस बनाने वाले हैं वो प्रॉपरली एक कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करते हैं और जो वायरस को रोकने वाले हैं वो प्रॉपरली क्या होते हैं, सैलरी पेड होते हैं। तो हमेशा क्या होता है, जब भी जिंदगी की, जैसे चोर और पुलिस का अगर मैं बात करूं तो जब चोर भगता है तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए भग रहा होता है और जो पुलिस होती है वो क्या हो रही होती है, उसके पीछे भग रही होती है। तो हमेशा चोर क्या हो जाता है, कई बार जीत जाता है, आगे निकल जाता है, क्योंकि उसको अपनी जिंदगी दाव पे लग जाती है। तो इस तरह से जो हैकर्स हैं, जो जो वायरस बनाते हैं वो क्या करते हैं, इससे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं और इस तरह के हमले क्या हो जाते हैं, एंटीवायरस होने के बावजूद, फायरवॉल्स होने के बावजूद भी इस तरह की चीजें हो जाती है। तो ये होती क्यों है, जो एक तो जो सीख रहे हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट पर्पज से इस तरह के हमले कर बैठते हैं। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, हैकर्स हो गए, वो इस तरह के काम करते हैं। तो मेन चीज है कि अब हम इससे बचे कैसे। एंटीवायरस तो ठीक है, लेकिन इससे बचने के जो तरीके हैं वो क्या है कि आप अपनी मशीन का जो डिफॉल्ट पासवर्ड है उसको सबसे पहले क्या करें, सारी चीजों के जो डिफॉल्ट पासवर्ड है, जैसे आपका इंटरनेट है उसमें एडमिन 1 2 3 इस तरह का जो ADSL होता है उसको क्या करें, आप सबसे पहले उसके पासवर्ड को क्या करें, बदलें। विंडोज में जो डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड है उसको बदलें। इसके अलावा जब भी आप पासवर्ड डालें तो पासवर्ड हमेशा कॉम्प्लेक्स रखें, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड हमेशा यूज करें। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड क्या होता है, जैसे आप अल्फाबेट्स को ले रहे हैं, अल्फाबेट्स के बाद आप इसमें नंबर को ले रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स ले रहे हैं, इस तरह के पासवर्ड जहां भी यूज करें इस तरह के यूज करें। अब जैसे कॉमन पासवर्ड है, कुछ चीजें जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कई जगह एग्जांपल दिया होगा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड कैसे देना है। तो आपने जैसे दिया पास WD, अब आपने यहाँ पर @ दिया और यहाँ पर लिख दिया 1 2 3, तो ये कॉम्प्लेक्स तो हो गया लेकिन ये कॉमन पासवर्ड है। तो यहाँ पर आपको क्या कुछ अलग अलग तरीके की चीजों को यूज करना पड़ेगा, है ना। स्पेशल कैरेक्टर भी आ रहे हैं, तो अब ये जो पासवर्ड का जो टाइप है इसको आप हमेशा क्या करें, कॉम्प्लेक्स में रखें, सिंपल पासवर्ड ना दें। इसके अलावा लोगों की आदत होती है जो उनका बर्थडे है, जो उनका बर्थ ईयर है, उसको अक्सर क्या कर देते हैं, पासवर्ड में डाल देते हैं, ठीक है। जैसे बैंक्स में हो गया या कहीं भी जहां नंबर डलने हैं वहां पर इस तरह का लोग गलतियां करते हैं। तो जो हैकर होता है वो इसी चीज को क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है। सबसे पहले वो बर्थडे हो गए, जो बर्थडे हो गया, आपके जो रिलेटिव के बर्थडे हो गए उनकी डेटें, इस तरह की चीजों से हमेशा आपको क्या करना है, बचना है, तब जाकर आप प्रॉपर तरीके से इसको आप वायरस से बच सकते हैं। इसके अलावा वायरस से बचने का और क्या तरीका है कि कभी भी आपकी मशीन में कुछ अनइवन चेंजेस हो रहे हैं, कुछ अनइवन हार्ड डिस्क भर रही है, या आपका कोई अजीब सा फोल्डर दिख रहा है, या अननोन चीजें एक्टिविटी हो रही है आपकी, इस तरह की चीजों को हमेशा क्या रखें, आप बचाव करें। मोबाइल में आपको हमेशा आपका जो कैमरा है, फ्रंट कैमरा है, मोबाइल को आप हमेशा जैसे कोशिश करें कि हम सोते समय उसको उल्टा रखते सोए, ताकि जो कैमरा है वो क्या हो, फ्रंट कैमरा चले नहीं। और बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा, इसमें एक्टिविटीज को आप प्रॉपर लॉग्स में जाकर, अगर पीसी है, लैपटॉप है तो उसमें भी चेक करें, मोबाइल में भी चेक करें। हमेशा कोई भी चीज को आप डिफॉल्ट ना छोड़ें, उसको टेकन ग्रांटेड नहीं लेना है, हर चीज को प्रॉपर तरीके से क्या करना है, हमें उसका बचाव करना है, क्योंकि आने वाले समय में ये चीजें और क्या होना है, बढ़ना है। इसके अलावा ये तो हो गई नॉर्मली। इसके अलावा जो वायरसेस होते हैं वो किस तरह से होते हैं, कुछ तो कॉल करके भी क्या हो जाते हैं, आपसे जो OTP वगैरह वो ले लेते हैं। इस तरह की चीजों से ही बचना है कि OTP कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वो पीसी के थ्रू आए चाहे मोबाइल के थ्रू आए, इसको ध्यान रखना है। आपके पीसी में, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में अगर अननेसेसरी हार्ड डिस्क का स्पेस क्या हो रहा है, भरता जा रहा है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। आपकी मशीन में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपने डाला नहीं है उससे आपको बचना है कि किसी ने ऐसा सॉफ्टवेयर तो उसमें नहीं डाल दिया। इसके अलावा अपना मोबाइल है वो किसी को सोच समझ कर ही दें, क्योंकि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी डल जाते हैं जिससे आपका पूरा डाटा एक्टिविटी सामने वाले को क्या हो सकती है। तो इन सब चीजों से अवेयर रहने के लिए हमें किसका यूज करना होता है, हमारी अवेयरनेस ही हमें बचाएगी। सॉफ्टवेयर तो ठीक है, एक हद तक काम करते हैं, लेकिन आप गलती करेंगे तो चीजें आपको क्या करेंगी, बहुत ज्यादा असर डालेंगी।
तो ये कंप्यूटर में जब भी आपको कहीं भी काम करना है, इस तरह की चीजों से क्या करना है, आपको बचाना है, इस तरह की चीजों पर हमेशा ध्यान रखना है। अननेसेसरी कोई भी पेन ड्राइव अपने पीसी, लैपटॉप, मोबाइल में ना यूज करें। तो ये था वायरस पर वीडियो। वायरस या मालवेयर प्रोग्राम्स जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा था। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसको आगे फॉरवर्ड जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।